कि जोर जोर से रो रही है और तभी मम्मी ने बोला मेरे चेस्ट में भी बहुत जोर से पेन हो रहा है। वॉज टोटली ब्लैंक। मैं घर वालों के सामने रो भी नहीं सकती कि लिटरली हमें उन्हें हॉस्पिटल लेके जाना पड़ रहा है इमरजेंसी में। हाय गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। सो गाइस, आज के हमारे दिन की शुरुआत बहुत ही डेंजरस तरह से हुई। मतलब मैं इतनी ज्यादा डर गई थी ना, मैं आपको बता नहीं सकती। मैं बहुत पैनिक हो गई थी सुबह। सो अभी मैं आपको सारी चीजें बताती हूँ कि एग्जैक्टली क्या हुआ था। मैं और मनस्वी यहाँ पे सो रहे थे बेड पे एंड जैसे ही मेरी नींद खुली, मुझे ना इसे अचानक से जोर से चिल्लाने की आवाज आई। तब मेरी नींद खुली, मुझे लगा मैं सपने में मुझे आवाज आ रही है, पता नहीं ऐसे कुछ वहम होता है, मुझे लगा कि वो हुआ। बट मम्मी बहुत जोरों से चिल्ला रही थी। पहले वो उनके रूम में थी और चिल्लाते हुए वो बाहर चली गई लिविंग रूम में। तभी मैं एकदम पैनिकली से ऐसे करके उठी, लाइक जो मेरी हार्ट बीट तेज हुई, मुझे लगा कि क्या हुआ, मुझे कुछ आइडिया ही नहीं था। और जैसे मैंने डोर खोल के बाहर गई और मैंने हॉल में देखा कि मम्मी लिटरली ऐसे कमर पकड़ के बैठ के जोर जोर से रो रही है, चिल्ला रही है। उन्हें लिटरली बहुत ज़ोरों का बैक पेन हो रहा था। एक्चुअली मैं आपको बताती हूँ ये चीज़ कि मम्मी को मेरे ना लोअर बैक पेन हमेशा से, मतलब 4-5 साल हो गए मम्मी को लोअर बैक पेन है। और तभी मम्मी ने बोला कि मेरे बैक पेन तो हो रहा है बट मेरे चेस्ट में भी बहुत ज़ोर से पेन हो रहा है। और जैसे ही मम्मी ने ये बात कही, आई वॉज टोटली ब्लैंक। तो मैंने सोचा फटाफट, अभी हम लोग, पापा ने बोला मैं डॉक्टर के पास लेके जाते, तो वी वेंट टू द डॉक्टर, द चेस्ट डॉक्टर्स, जो कि बदलापुर में ही है। लाइक जब मम्मी ऐसे लाइक रो रही थी ना इतने जोरों से, हम सब लोग, मैं पापा, मनस्वी, सारे लोग डर गए थे। और जैसे हम लोग हॉस्पिटल पहुंच गए, मैंने शुभम को कॉल किया और शुभम को बोला तो फटाक से आ जाओ शुभम, मम्मी को कुछ तो हो रहा है। बट उसके बाद क्या हुआ अभी आप देखो। गाइस फिलहाल बात कुछ ऐसे, मम्मी के टेस्ट हो गए हैं एंड अभी रिपोर्ट आने वाले, फिर उसके बाद हम लोग डॉक्टर को दिखाएंगे। आई होप वो रिपोर्ट पॉजिटिव हो, सब नॉर्मल हो। डर लग रहा है मुझे बहुत ज़्यादा। गाइस जब भी ऐसी सिचुएशन आती है ना कि हमारे घर वाले लाइक पेरेंट्स को ठीक नहीं रहे, बहुत डर लगता है। पता नहीं क्यों बट बहुत अजीब सा फील हो रहा है मुझे। आई होप मम्मी जल्दी से ठीक हो जाए। सो गाइस, मम्मी अभी गई है डॉक्टर के पास चेकअप करने एंड उसके साथ पापा भी है। एंड एक सरप्राइजिंग एक चीज़ ऐसी हुई, यहाँ पे एक डॉक्टर है जो हमें जानती है। लाइक वो हमारे ब्लॉग्स, मिनी ब्लॉग्स देखते हैं। ये जानकर मुझे बहुत खुशी हुई। मैं बहुत टेंस में थी, मेरा ध्यान भी नहीं था और उन्होंने मेरी तरफ देखा और स्माइल किया। तो मैं समझ, वो आके मुझसे बात किया, बोला अरे आप ब्लॉग्स बनाते हो ना, मैं देखती हूँ आपके सारे ब्लॉग्स, मिनी ब्लॉग्स। तो बहुत खुशी भी मिली। बट अभी मैं बहुत टेंस इसमें हूँ ना, तो मुझे सब प्रोसेस नहीं हो रहा है। मानवी कुछ टेंशन मत ले, सिर्फ मसल पहनेंगे। यस थैंक गॉड। अभी मुझे जाकर अच्छा, अभी जान में जान है। वो सो पैनिक, पता नहीं बहुत टेंशन में थी। बट नाउ आई एम गाइस, सिर्फ मम्मी को मसल पेन है इसलिए वो चेस्ट पेन हो रहा था और कुछ बड़ी बात नहीं है। थैंकफुली थैंक यू सो मच। गाइस मानवी एकदम स्ट्रांग है इस सिचुएशन में। वो खुद ना पैनिक होती है, मेरे सामने दिखाती है लेकिन घर वालों के सामने दिखाती नहीं, बिल्कुल नहीं। मुझे पता है इतना रोना आ रहा था बट मैं घर वालों के सामने रो भी नहीं सकती क्योंकि मम्मी को बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था। मम्मी लिटरली चिल्ला रही थी, तभी मेरा माइंड ब्लैंक हो गया। मम्मी इतना जोर जोर से चिल्ला रही है क्योंकि ना पीठ में भी पेन हो रहा है, चेस्ट में भी पेन हो रहा है। तो ऐसे दोनों तरफ पकड़ कर कुछ समझ में नहीं आ रहा था। बट थैंकफुली मैं है ना तेरे साथ, तो टेंशन मत ले। ठीक है यार। बोला शुभम जल्दी से हॉस्पिटल आ जाओ, मम्मी को हम लोग लेके आए तो शुभम 2 मिनट के अंदर ही आ गया हॉस्पिटल। मानवी मनुष्य को कुछ बताया कि नहीं? मनुष्य टेंशन में रहेगी। मैंने कॉल करके बताया ठीक है अभी मम्मी हम लोग घर पे ही आ रहे। खुश हो गई। खुश है ऐसे? मम्मी और पापा दवाई ले रहे हैं, ठीक है? डन, हैप्पी, लव यू। थैंक यू सो मच। ए थैंक यू मत बोलो यार मानवी। अरे तो मैं बहुत पैनिक मानवी फर्ज है मेरा, तो थैंक यू मत बोल। अपने लोगों को भी थैंक यू कोई बोलता है क्या? और इस टाइम पे मदद नहीं करेगा तो कौन से टाइम पे मदद करेगा? मम्मा आप कैसे लग रहा है? ठीक है ना? अभी घर पे जाके रेस्ट करना। गाइस मम्मी अभी जा रहे हैं घर पे। चल हम भी निकलते। तू आ रहा है मेरे घर या खुद के घर? छोड़ के मेरे घर जाता हूँ, ठीक है? चलो बेटा अब लग जाओ काम पे, है ना? काम में। हाँ पता है, मैं बहुत काम करती हूँ गाइस। बस अब ये काम मैंने किया है, अभी सिर्फ इसने हाथ में पकड़ा है। किसने बोला? ये मैंने किया। झूठी एक नंबर। और ये लड़की ने खाना नहीं खाया है। क्यों? मैं इतना भी बुरा खाना नहीं बनाती बेटा। इतना भी नहीं, तू बहुत बुरा खाना बनाती है इसीलिए। झूठ बोल रही है गाइस, मैंने बहुत अच्छा खाना बनाया। अच्छा खाना बनाया था, बस मेरे को भूख नहीं थी, इतना ही। मैंने लेट, ये ब्रेकफास्ट ही मेरा इतना लेट किया मैंने कि लंच का छोड़ ही दो फिर। सो गाइस अभी खाना खा के हो गया है एंड मम्मी मेडिसिन लेकर सो गई है। अभी उन्हें रेस्ट करने को कहा है डॉक्टर ने। और आज तो खाना मैंने बना, मतलब इतने आज का दिन मतलब पूरा रोलर कोस्टर था। मतलब सुबह उठकर मैं जो भागी हूँ और अभी भी घर पे आके फटाफट खाना बना। आज तो 5 बजे शाम को हमने खाना खाया सबने। बता सो कि कभी कभी ऐसे होता है बट आई होप कि मम्मी मेरी अच्छी से जल्दी से ठीक हो जाए।
तुम्हाला बरं नाही वाटत, तुम्ही चहा काय बनवताय? रेस्ट करा ना. गाइस मम्मी को रेस्ट करने बोला है, फिर भी मम्मी अगर हमें चाय भी दे दे. मला कळत नाही ना दूध किती घालायचे. अरे वो मनस्वी तो है ही पागल, उसे कुछ भी नहीं समझता. मनस्वी नाही. तुम्ही जाऊन रेस्ट करा. मम्मी, मला तर कळतं. तुम्हाला आता कसं वाटतंय? मला जरा बरं आहे आता. हिला कळत नाही ना दूध किती घालू, त्याच्यात चहा किती. अरे हम कर लेते मॅनेज. अजूनही घेतलं नाही चहा. तुम्ही एक काम करा, तुम्ही रेस्ट करा. काय काम वाट बघत. नाही तुम्ही रेस्ट करा, ते बरोबर घेतील दोघे दोघे. मनस्वी हेल्प करा मम्मीला. गाइस वैसे तो मैं चाय लेने के लिए ही जा रही थी और मम्मी उठकर चाय दे रही, वो भी क्यों पता है? क्योंकि मनस्वी अगर जो मम्मी चाय देती है ना उसको वो ही पीनी होती है. अगर मैं दूं तो उसको अच्छी नहीं लगती, उसके बहुत नखरे होते हैं. और एक तो वो मुझे कॉफी पीती, वो चाय भी नहीं पीती. और देखो मम्मी भी मेरे ऊपर डाल रही है. शुभम देखा ना तूने? हाँ. बोले इसको नहीं आता. अरे भाई मैं तो कर ही रही थी, वो ही करने के लिए जा रहे थे. बेसिकली मम्मी को मनस्वी के लिए आना था और उसने उसे कॉफी बना के दी. दैट इज द पॉइंट. मैं बोलूंगी क्योंकि ऑब्वियसली वो गलत है. मम्मी को रेस्ट करने के लिए, मम्मी रेस्ट नहीं अभी कर रेस्ट करने के लिए गई है. अभी गई है, फिर भी पर उसको कॉफी देकर गई, ऐसे ही नहीं गई रेस्ट अरे करने. इसके तो बोलते मम्मी मम्मिया होती हाँ, माँ है. तो माँ होती है, वो तो है. यार एक बात मुझे समझ में नहीं आ रही. थोड़े दिनों पहले शुभम के पापा को ठीक नहीं था और अब मेरी मम्मी को ठीक नहीं है. और लिटरली ऐसा ठीक नहीं है कि लिटरली हमें उन्हें हॉस्पिटल लेके जाना पड़ रहा है इमरजेंसी में. वी गॉट पैनिक. लाइक कुछ तो सिचुएशन गड़बड़ चल रही है, उसी के कारण पता नहीं. मैं आज बहुत अलग ही महसूस हुआ मुझे. मैं ऐसे स्टेट में चली गई ना, मैं पूरी ब्लैंक हो गई थी. थैंकफुली मेरे साथ शुभम था तो मैं उसके साथ बात कर रही थी, शेयर कर रही थी सारी चीज़ें. एंड ही वॉज देयर टू काम मी डाउन. बट या दिस वॉज द होल सिनेरियो ऑफ टुडे. ओहो बहन काम कर रही है घर के, ऐसे कैसे हो गया आज? अरे वो गैस बहुत ज्यादा गंदा हो रहा था तो मैंने सोचा इसकी क्लीनअप, इसको नहला दिया जाए, तो इसलिए. अच्छा गाइस देखो मेरी बहन काम भी करते हैं, मैं ये भी आपको बताती हूँ. और सुन मेरी बात, हमें 4-5 दिनों तक ना हमें ही काम करना पड़ेगा घर का, क्योंकि मम्मी इज़ नॉट फीलिंग वेल, यू नो दैट राइट. सो मैं घर के सारे काम तो कर दूंगी, बस कुकिंग में तुझे थोड़ी मेरी हेल्प करनी पड़ेगी. ओके ओके रेडी हो जा काम करने के लिए 4-5 दिनों तक. ठीक है. 10-12 दिनों तक भी कर सकते हैं हम, ऐसी बात नहीं है. मम्मी तब तक ठीक हो ही जाएगी, बट उन्हें पूरा ठीक होने तक हम उन्हें रेस्ट देंगे. आज तो खुद से मनस्वी ने काम किया है भाई, इसे किसी ने नहीं कहा ये गैस साफ करने को, ये खुद आ गई है काम करने. दिस इज़ अ रिस्पॉन्सिबल गर्ल. ऑल्सो गाइज आई जस्ट वॉन्टेड टू टेल यू ऑल वन थिंग कि आप अपने पेरेंट्स की ना हेल्प करो. अगर मम्मी घर में काम कर रही है तो उन्हें मदद करो, पापा की भी हेल्प करो, उन्हें स्पेशल फील कराओ. देखो बचपन से हमें माँ बाप ने बड़ा किया होता है और बड़े होकर हमारे ये कर्तव्य होता है. और स्पेशली और एक पॉइंट, उनके हेल्थ की केयर करो, ध्यान दो कि उन्हें कैसे फील हो रहा है, क्या हो रहा है. दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. सो ये मेरा मैसेज था आप सभी के लिए. पेरेंट्स आर प्रेशियस थिंग्स. सो या दैट वाज इट फॉर द टुडेज व्लॉग. आज का व्लॉग को ज़्यादा बनाने का जैसे हड़बड़ी में व्लॉग चालू हुआ और थैंकफुली एवरीथिंग इज़ गुड. टच वुड आई एम हैप्पी नाउ. बट मम्मी और ऐसे बहुत फिट एंड फाइन हो जाए जल्दी से जल्दी. ये आप ऐसे प्रे करो भगवान के पास, मैं भी प्रे करूँगी रोज़. एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग. व्लॉग अच्छा लगे तो लाइक कर दो. बाय.